बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to Fazl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. तर्जुमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। दुनिया में हम लगे रहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन करके मैं फर्स्ट आ जाऊँ, सबसे फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट कौन होगा जो मुझ पर ज्यादा दुरूद भेजे। फर्स्ट वही है जो आप सल्लम के करीब को कुर्ब हासिल करे, अल्लाह पाक में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की और दुरूद शरीफ पढ़ने का जरिया बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fazl Qadir Khan Islamic Institute पाकिस्तान। चैनल को हम सब्सक्राइब करें ताकि जितने कोर्सेज हो चुके हैं उनसे भी हम इस्तेफादा हासिल करें। जो मौजूदा कोर्स है ये भी आएगा इंशाल्लाह चैनल पर, तो वक्तन फ़ौकन जो ज़रूरत पड़ेगी उसको डाउनलोड करेंगे, आगे शेयर करेंगे और बाकी दोस्तों को भी इससे मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करेंगे। फ्री ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगनर्स बैच 2। कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अहमद जान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले लेट्स रिवाइज द वर्ड। वर्ड हम पढ़ चुके हैं, इसकी थोड़ी सी रिवीजन करके फिर आज का लेसन शुरू करेंगे, क्योंकि वर्ब ही के साथ उसका ताल्लुक है। और जो 12 किस्में हमने टेंसेस की पढ़ ली है उसमें हमने वर्ब ही के बारे में पढ़ा। वर्ब है क्या, इसकी अहमियत क्या है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश। वर्ब के बगैर हम कोई जुमला बना ही नहीं सकते। वर्ब को अगर आप निकाल ले तो आपकी अंग्रेजी जीरो पर आ जाएगी, क्योंकि जुमला ही नहीं बनेगा। जब जुमला ही नहीं बनेगा तो बात ही नहीं बनेगी, बात ना कर सकेंगे ना अगला समझ सकेगा। जी फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग। अब टीचिंग यहाँ पर एक प्रिंसिपल वर्ब है, तो एक छोटा सा जुमला, इसमें प्रिंसिपल वर्ब है, आईएनजी है और इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दो वर्ब एक इसमें आ गए। ही इज अ टीचर, अब ये बी वर्ब का जुमला हो गया। तो अब चाहे आप इस तरह के जुमले बनाएं या इस तरह के जुमले बनाएं, तो होगा वो वर्ब ही उसके अंदर होगा। वर्ब के बगैर, यानी इस वर्ब के बगैर, प्रिंसिपल वर्ब के बगैर या बी वर्ब के बगैर आपका जुमला बन ही नहीं सकता है। दुनिया की कोई अंग्रेजी की किताब उठाएं, बशर्त वो अंग्रेजी जुबान में हो, किसी और लैंग्वेज में ना हो, वो अंग्रेजी में। कोई भी लिटरेचर अखबार कुछ भी उठाएं तो उसमें कहीं भी कोई जुमला आप देखें वो या प्रिंसिपल का होगा या बी का होगा। इवन यहाँ तक के सिंगल वर्ड गिव्स यू फुल मीनिंग। जुमला इसलिए हम करें कि जुमला हमें मुकम्मल मानी देता है। अगर कहीं एक सिंगल वर्ड हो, एक लफ्ज हो, एक सिंगल, एक तन्हा लफ्ज आपको मुकम्मल मानी दे, फुल मीनिंग दे, दैट सिंगल वर्ड, वो जो सिंगल लफ्ज है ना वो भी वर्ड होगा। ये इतनी अहमियत इसकी। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, रुक जाओ, सिट, बैठ जाओ,
रीड, शुरू करो, पढ़ो। ठीक है, अब ये मुकम्मल मानी दे रहे हैं। तो मतलब मैं अगर आप में से किसी कहूँ कि जी अ, चलिए जी अभी आप इसको पढ़ना शुरू करें, आप पढ़ते हैं, जहाँ तक आपने पढ़ लिया आगे पढ़, मैं आपसे कहता हूँ स्टॉप। पूरा जुमला मैंने नहीं कहा नाउ यू स्टॉप प्लीज, नहीं, जस्ट आई सेड स्टॉप, आप एकदम रुक गए। तो पूरा जुमला आपकी समझ में आ गया। तो अगर एक लफ्ज भी आपको पूरा मानी दे तो वो वर्ब ही होगा। फिर वो अगर जुमले में इस्तेमाल हो जाए तो मजीद वजह के सब मानी दे देता है। तो ये वर्ब की अहमियत है। ठीक है, तो इसलिए वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पढ़ा था कि वर्ब है क्या, ये इसका एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। कुछ लोग मेन वर्ब कहते हैं, कुछ प्रिंसिपल कहते हैं। ये क्या होता है जो हमें मुकम्मल मानी दे, मसलन गो, सिट, रीड, स्टॉप, ये सारे काम हैं, उर्दू में इसको काम कहते हैं। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, ठीक है, सोचना वगैरह वगैरह। ऑक्सिलरी वर्ब, तो वर्ब की एक किस्म प्रिंसिपल है या मेन है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी जैसे इज, वॉज, वर, कैन, शैल, शुड वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो यह हमें मुकम्मल मानी नहीं देते। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या है जो मुकम्मल मानी दे, ऑक्सिलरी क्या है जो मुकम्मल मानी ना दे। गो, जाओ, सिट, बैठ जाओ, मुकम्मल मानी दे रहे हैं। इज है, वॉज था, वर थे, कैन सकता, शल गे, शुड चाहिए। तो क्या चाहिए, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। तो पूरा जुमला जब तक नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आता, मुकम्मल मानी नहीं देता। ये स्टॉप, रुक जाओ, मुकम्मल मानी देता है। एक लफ्ज मुकम्मल मानी देता है। तो वर्ब की ये किस्म है बड़ी, दूसरी ये किस्म है। फिर इसकी एक किस्म ये है, एक किस्म ये है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल वर्ब जिसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। अब आपको इसकी समझ आएगी ना, क्योंकि टेंसेज आपने पढ़ लिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वर्ब के जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, मसलन ईट, आई ईट, ईट खाता हूँ। अब आई ईट सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्या खाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आई लाफ, मैं हंसता हूँ, तो अब आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो बगैर ऑब्जेक्ट के हमने क्या अभी तक पढ़ा 12 किस्मों में कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होंगे तो जुमला बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी भी वर्ब है कि जिसमें ओ की जरूरत ही नहीं है, ओ गायब है ना, जुमला फिर भी मुकम्मल है। तो ऐसे कंफ्यूजन जो है ना आपके भी आहिस्ता आहिस्ता सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप फर्क के तराज करता आप कहते कि जी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से जुमला बनता है, आपके सामने ये जुमला आ जाता है कि इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। फिर आप यह नाम देते कि यार हमने तो 12 किस्मों में रोजाना में एक ही जो है ना गजल सुनते रहे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ चले गए। बगैर ऑब्जेक्ट की जुमला बन गया। तो इसलिए बगैर ऑब्जेक्ट के बन गए कि ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है। ये एडवांस ग्रामर में आप पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ऐसे और जिस तरह बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, बस बात खत्म। अब वो कहाँ उड़ते हैं, इन द एयर, उसकी जरूरत नहीं है। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, किस पर हंसता हूँ, जरूरत ही नहीं है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। इन द बेड, ऑन द फ्लोर, आफ्टर द क्लास वगैरह वगैरह, उसकी आगे फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, पूरे जुमले की। तो बाहर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की पहचान है थोड़ी सी। फिर ऑक्सिलरी के इसी तरह दो किस्में हैं, हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब। हेल्पिंग वो है जो प्रिंसिपल के साथ इस्तेमाल हो, हेल्पिंग वो है जो प्रिंसिपल के साथ। यार आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं, आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है।
तो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाँ जी, आप लोग आज लेट हो गए, लेकिन ये क्लास की वीडियो फिर ज़रूर देख, रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ऑक्सिलरी की फिर दो किस्में, हेल्पिंग है और बी है। हेल्पिंग और बी, ये जो इज है ये कभी हेल्पिंग होगा, कभी बी होगा। ये वाज वाज सारे जो ऑक्सिलरी हैं ये कभी हेल्पिंग होंगे, कभी बी होंगे। हेल्पिंग कब होंगे? जब इनके साथ प्रिंसिपल वर्ब होगा, काम होगा। ये प्रिंसिपल जब होगा तो ये ऑक्सिलरी जो है ना ये हेल्पिंग हो जाएंगे, क्योंकि काम होगा तो काम वाले की हेल्प होगी। और बी, जब इसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो ये ऑक्सिलरी फिर बी वर्ब कहलाएगा। जिस तरह ही इज अ टीचर, तो वो टीचर है, काम नहीं कर रहा, काम यहाँ कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। ठीक है, ही सेड, वो खफा है। अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का प्रिंसिपल और यहाँ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये एडजेक्टिव है। आपने पढ़ा ना एडजेक्टिव, सिफत है कोई, ठीक है ना। कोई भी खामी कोई भी है, ही सैड, ही इज हैप्पी, वो खुश है, खफ है, तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो इसमें काम कोई नहीं हो रहा। ही इज वर्कर, वो काम करने वाला है। वो काम करने वाला है, कारकुन है। काम नहीं कोई कर रहा, काम नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो काम करने वाला है। काम, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? लेकिन कोई ना कोई काम कर रहा है। ही इज टीचिंग, वो काम कर रहा है, टीचिंग काम है। ठीक है। आप कहते हैं जी आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, तो आप सीख रहे हैं, सीखना एक काम है। आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ काम नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो है। आप अगर कहें कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, तो फिर आप इधर आ जाएंगे काम में। मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर आप इस ग्रुप में आ जाएंगे, हेल्पिंग में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी सर। अब हमारा जो आज का लेसन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, लेसन नंबर 23। द लास्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स इज ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इसको अब हम इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। अभी तक 12 किस्मों में आपने वर्ब का ये हिस्सा पढ़ा, काम के बारे में पढ़ा। ठीक है। कहीं था फर्स्ट फॉर्म रीड, और कहीं था उसके साथ इज और आई एन जी। ठीक है ना। तो था बहरहाल प्रिंसिपल वर्ब ही के बारे में आपने पढ़ा। बी वर्ब क्या है? देखें, अब इस तरह हो ना कि ही इज टीचिंग, अब आप कहते हैं ये इज है, एम है, आर है, टीच है, आई एन जी है, तो ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब यहाँ भी ये इज इधर भी आ गया, तो ये अब कौन सा टेंस है? ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये यहाँ पे इज आ गया। तो इस तरह की चीजें अभी आगे हम इसको पढ़ते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, लेसन नंबर 23। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमें मुकम्मल मानी ना दे। इज है, एम हूँ, आर हैं, वी आर हम हैं, वॉज मैं था, आई वॉज बिजी मैं बिजी था। ठीक है, ही वॉज बिजी, ही वॉज सैड, ही वॉज एब्सेंट वो एब्सेंट था। वी वर लेट हम लेट थे। ही हैज, उसके पास है। ही हैज बीन एब्सेंट वो एब्सेंट रहा है। हैव, हैड, बीन, बीइंग, शैल, ये सारे जो है ना हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो हमें अकेले में मुकम्मल माने नहीं देते। अब फॉर्म ऑफ वर्ब जो आप प्रिंसिपल के पढ़ चुके थे ना, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। इसी तरह जो इज है या बी है, इज या बी, ये फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, इसकी सेकंड फॉर्म है सिंगल। और वर यानी वाहिद और जमा के लिए। ठीक है, या जो हम पढ़ चुके थे पास्ट में कि आई के साथ वॉज आएगा और यू के साथ वर आएगा, तो यू अब सिंगल भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है ना।
बीइंग थर्ड फॉर्म है इसकी। हैज और हैव ये भी आप पढ़ चुके हैं। ही हैज, वी हैव, हैड, आई हैड, वी हैड, दे हैड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हैड, तो हैव, हैड, हैड, हैज, हैड, ये फर्स्ट फॉर्म में ये है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो ये बी वर्ब जो हैं उनके फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये तो खैर एक एग्जाम्पल, आगे आपको फिर चीज सारी क्लियर हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक एज अ बी वर्ब, बतौर बी वर्ब के, या स्टेट ऑफ बीइंग के, यानी होने की हालत आपको बताता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है, ये आपको होने की हालत बताता है, ठीक है ना। दूसरी, ये आपको पोजीशन बताता है, मलकियत बताता है। अब बतौर बी वर्ब के, बतौर स्टेट ऑफ बीइंग के, होने की हालत, ये क्या चीज है। पोजीशन, मलकियत, ये क्या चीज है। तो बी वर्ब हमें ये चीजें बताता है, और इसको भी हम आगे इन डिटेल पढ़ते हैं तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जहाँ कंफ्यूजन हो, जहाँ कुछ मसला हो, साथ कागज पेन तो इंशाल्लाह होगा आपके पास, नोट कर दीजिए, तो फिर साथ में पूछ लेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ए बी वर्ब, एज बी वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग, इसको पहले हम देखते हैं। बी वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग, होने की हालत, ये क्या है। अब सेंटेंसेस उसी तरह जो हम कह रहे थे ना, तीन किस्म के सेंटेंस जिसमें बना सकते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो इसको एक ही स्लाइड में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह 12 दिन इस पे नहीं लगाएंगे कि 12 दिन में 12 किस्में कवर करेंगे, ये बस शॉर्ट एक लेसन है, इसको इसमें आप समझ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये तो खैर आसान है ना, तो कोई वो नहीं मसला। इसको आप देखिए, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, इसको भी समझ लें तो इसकी और इसकी खुद खुदा को समझ आ जाएगी। प्रेजेंट में हम मतलब देखते हैं कि दे आर हैप्पी, तो ये बी वर्ब है, मतलब वो खुश हैं। कोई काम हो रहा है इसमें, काम नहीं हो रहा। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, काम तो नहीं कर रहा ना, मैं टीचर हूँ बस। ही इज अ टीचर, वो टीचर है, पढ़ा तो नहीं रहा ना, पढ़ाना काम है। टीचर तो नाउन है ना, नेम ऑफ पर्सन है ना। दे आर टीचर्स, वो टीचर हैं। तो देखिए, एम है, इज है, आर है। तो इज, एम, आर आ गया, लेकिन आई एन जी इसके साथ आया हुआ है। टीचरिंग, टीचरिंग है, आई एन जी है। तो आपसे कोई कहे कि भाई आपने तो ये पढ़ा कि इज, एम, आर आएगा तो आई एन जी भी आएगा, तो आई एन जी तो तब आएगा जब प्रिंसिपल वर्ब होगा। ये तो बी वर्ब है ना, स्टेट ऑफ बीइंग है, ये होने की हालत बता रहा है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, बस ये होने की हालत है। वो किस हालत में है, वो खुशी की हालत में, वो टीचर होने की हालत में है, ठीक है। मैं टीचर होने की हालत में हूँ, वो टीचर होने की हालत में, वो लोग ज्यादा, प्लूरल जमा, वो टीचर होने की हालत में है। इस तरीके से आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट है। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। They were teachers. He had been a teacher in 2007. वो 2007 में टीचर था। तो पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में ही इज ए टीचर, वो टीचर अब हैं, अब वो टीचर हैं। ही हैड बीन अ टीचर, वो टीचर था, वो टीचर रहा है, वो टीचर था। आगे आप साल लगाएं ना लगाएं, ब्रैकेट में लगाएं। फ्यूचर में आई शैल बी अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं अब टीचर हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। आई शैल बी, शैल और बी, अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, मैं एक टीचर हूँगा, ठीक है। तो आई शैल बी, मैं एक टीचर हूँगा। अब शैल और बी के साथ, तो हमने परसों पढ़ा कि आईएनजी होना चाहिए। आई शैल बी टीचरिंग, तो टीचिंग होगा, टीचरिंग नहीं होगा, ठीक है। टीचर एक नाउन है और टीचिंग एक काम है।
तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ हमने बार बार, मैंने स्लाइड में लिखा कि पी वर्ब, पी डॉट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब विद आएंगे, ठीक है ना। तो आई शेल बी अ टीचर, अगर ज्यादा दे विल बी, तो शेल और विल का इस्तेमाल उसी तरह है, ठीक है ना। देखें, जो प्रिंसिपल वर्ब हैं और जो बी वर्ब हैं, उसमें हमने प्रिंसिपल वर्ब के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ लिया कि जो प्रिंसिपल वर्ब में हमने पढ़ा, 12 किस्मों में हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यूस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक। उसमें जितने हेल्पिंग वर्क है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, शल बी, हैव, हैव बीन, हैज बीन, सारे, तो उसमें जितने उसमें इस्तेमाल होते थे उस तरीके इस्तेमाल होते थे प्रिंसिपल वर्ब के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब जितने इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। उसी तरह जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ जितने हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से इस्तेमाल होते थे, आई के साथ क्या था, एम था प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या था, वॉस था, और फ्यूचर में हमने आई के साथ क्या पढ़ा, कोई बताएगा। shall शैल। और यू के साथ क्या था, के साथ will है सर। वेर इस्तेमाल होता था। तो जैसे हमने अभी तक 12 किस्मों में पढ़ा, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट की दो किस्में हैं, और दो किस्में किस वजह से, शल की वजह से और विल की वजह से। शल किसके साथ है, आई वी के साथ है, विल किसके साथ है, बाकी के साथ है। वॉज की वजह से, वर की वजह से, एज, एम, आर की वजह से, हैव और हैज की वजह से, वो सारी जो तरतीब थी 12 किस्में हमने पढ़ ली, वही बी वर्ग में भी वही चीज होगी, ठीक है। यहाँ पर ही के साथ प्रिंसिपल वर्ब है टीचिंग, ही के साथ क्या आ रहा है, इज आ रहा है। यहाँ पर ही के साथ क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ये और ये बिल्कुल 110% सेम होगा, अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो अगर 12 किस्मों में सही तरीके से आपने पढ़ा कि ये जो ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते थे, ये किसके साथ था, ये किसके साथ था, डू, डू नॉट, डज नॉट, कैन, कुड वगैरह किसके साथ था। तो 12 किस्मों में अभी ऑक्सिलरी में भी उसी के साथ इस्तेमाल होगा, उसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। अगर ये ही के साथ था तो अभी भी ही के साथ होगा, अगर ये ही के साथ है तो अभी भी ही के साथ होगा, ठीक है। मस्त मतलब जरूर। तो इसी तरीके से एम आई के साथ है, ठीक है ना। आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर। तो आई अगर पास्ट में जाएगा ये जुमला, इस जुमले का हम पास्ट बनाते हैं, तो आई एम से वॉज हो जाएगा, और आई के साथ शल था, इधर बी शल आएगा, शल बी, तो शल बी आएगा। आई शेल बी अ टीचर, दे विल बी अ टीचर, ही हैज बीन अ टीचर इन 19 टू, अच्छा अच्छा, ये तो इसका पास्ट का है। ही हैज बीन हेल्पफुल, आई शैल बी लेट टुडे। तो इसका फ्यूचर ये होगा विल बी, ठीक है ना, हैज बीन नहीं है, ये यहाँ से गलती। ही विल बी अ टीचर, ही विल बी हेल्पफुल, आई शैल बी लेट टुडे, मैं आज लेट होऊंगा। तो इसकी आपको समझ आएगी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। जी सर। अच्छा जी, फिर भी खैर कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एफर्मेटिव थे ना, एफर्मेटिव थे। बाकी अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना वो सिंपल है, बस नॉट लगाना है, सबके साथ नॉट लगाएं, ठीक है, और सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगे हैं। इसको सीखना जरूरी है कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और आ, यहाँ नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं आएगा। या एडजेक्टिव आ जाएगा या नाउन वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल बहरहाल नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर ये आई एम अ टीचर है तो आई एम, उसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, तो आई एम नॉट टीचिंग था, आई एम नॉट अ टीचर हो जाएगा। आई एम के बाद नॉट था, यदि भी आई एम के बाद नॉट आए। और इंट्रोगेटिव के लिए आई एम से एम आई, एम बाहर आएगा,
आई जुमले के अंदर चला जाएगा, तो ये कैपिटल कैपिटल, ये ए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, I was a teacher. I was not a teacher. Was I a teacher? I shall be a teacher. I shall not be a teacher. Shall I be a teacher? मैं टीचर हूँगा, बनूंगा। मैं टीचर नहीं बनूंगा, नहीं टीचर नहीं हूँगा, बनूंगा नहीं, उसके लिए तो बिकाम होता है प्रिंसिपल। आई शेल बी ए टीचर, मैं टीचर हूँगा, मैं टीचर नहीं हूँगा, क्या मैं टीचर हूँगा? तो ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का बी वर्ब और नेगेटिव और इंटरेक्टिव का पूरे स्लाइड को आप लोग देख लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो आप पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ये हमें शो करता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, वो हमें पोजीशन भी शो करते हैं, मलकियत शो करता है। मलकियत यह हमें उसी तरह प्रेजेंट में भी शो करेगा, पास्ट में भी शो करेगा, फ्यूचर में भी शो करेगा, एफर्मेटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा, इंट्रोगेटिव भी देगा। ठीक है, मसलन आई हैव अ पेन, तो हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है? परफेक्ट में हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव ईटन, तो प्रिंसिपल वर्ब था। और ये हैव का मतलब और हैज का मतलब रखने के हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो ये हैव का मतलब मेरे पास है, मैं पेन का मालिक हूँ, मेरे पास पेन है तो पेन का मालिक हूँगा ना, ये मलकियत। इसको पोजीशन कहते हैं, ग्रामर में इसको पोजीशन कहते हैं, कि ये पोजीशन शो करता है। आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन। तो हैज और हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हैव कहाँ आता है और हैज कहाँ आता है। तो हैज चार के साथ आता है ना, ही, शी, नेम और इट के साथ हैज आता है। इधर भी पोजीशन शो करने के लिए के रखने के मानों में इसकी भी ही, शी, नेम, इट के साथ हैज आएगा, बाकी के साथ हैव आएगा। शी हैज अ पेन, अली हैज अ पेन, इट हैज अ पेन। ठीक है, तो ये है इसका एफर्मेटिव। I do not have a pen. He does not have a pen. Do I have a pen? Does he have a pen? ठीक है, ये ही हैज है। ठीक है, तो ये ही के साथ डस, तो फिर ये वापस हैज जो है ना, हैव में चेंज होगा। ठीक है, हैज हैव में वापस चेंज होगा, क्योंकि एक ग्रामेटिकल चेंज डू और डज आ गई। जैसे हमने इंडेफिनिट पे पढ़ा था ना, वो इंडेफिनिट वाला फार्मूला है कि ही डज नॉट, तो हैज फिर नहीं होगा, फिर वापस हैव हो जाएगा। इस तरीके से डज ही, ये डज फिर इधर आ गया, तो इसलिए हैज गायब हो जाएगा और वापस हैव होगा। ये जो हैव और हैज है, इस तरह के जुमलों में ये सिर्फ एफर्मेटिव जुमले में होगा हैव। अगर जुमला नेगेटिव में चला जाता है तो देखिए आई डू नॉट हैव है और ही डज नॉट हैव, तो सारे जुमले हैव में चले जाएंगे। ये भी हैव में चले जाएगी, ये भी चले, वो चाहे फिर सब्जेक्ट आई हो या ही, शी, नेम, इट कुछ भी हो। ये जो चार के साथ ही, शी, नेम, इट के साथ हैज आता है, ये सिर्फ एफर्मेटिव की बात है। क्लियर? ये भी सिंपल हो गया बस। इधर आपने ही, शी, नेम, इट का ख्याल रखना है, हैज, हैव का इधर आपने ख्याल ही नहीं रखना है। नेगेटिव में, ट्रांगमेंट सब के साथ सिंपली हैव लगाओ, बात खत्म। इसी तरह आई हैव और ही हैव और हैज की सेकंड फॉर्म वो पास्ट में हैड है, तो फिर इधर चाहे ही है, चाहे कोई भी आई वी है, या ही शी, नेम, इट है, सबके साथ हैड ही लगेगा।
के पास परफेक्ट में हम लगाते थे ना सबके साथ हैड। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। ओ ही हैड अ नाइस कार, उसके पास तो बहुत प्यारी गाड़ी थी। फ्यूचर, आई शैल हैव अ पेन। ठीक है, ये शैल है। वही तरीके इसमें भी, अगर क्या नाम है, आई व्यू होगा तो शैल होगा। ही विल हैव अ पेन, ही विल हैव अ पेन, तो शैल और विल का ख्याल रखेंगे, बाकी सबके साथ है भी आएगा। आई शैल नॉट, नेगेटिव, नेगेटिव, आई शैल नॉट। affirmative, आई शैल हैव, आई शैल नॉट हैव, शैल आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा, मेरे पास पेन नहीं होगा, क्या मेरे पास पेन होगा। ठीक है, आई शैल हैव सम टाइम, मेरे पास कुछ टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्या मेरे पास टाइम होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो मलकियत में आती हो और उसमें प्रिंसिपल वर्ब ना हो, वो बी और के पोजीशन के जुमले होते हैं। जी, क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पर आप कहें कि आई शैल हैव अ पेन, यार शैल भी आ गया, हैव भी आ गया, और आगे जो है ना आई शैल हैव बीन होना चाहिए। आई शैल हैव बीन अ पेन, और सिंस भी नहीं, फॉर भी नहीं, ये किस तरह के का फ्यूचर टेंस है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। हमने तो ये पढ़ा कि शैल के साथ हैव आएगा तो बीन भी आएगा, और सिंस और फॉर भी आएगा, टाइम और पीरियड भी आएगा। वो सारा फार्मूला तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, तो कहाँ चला गया। तो असल में वो प्रिंसिपल वर्ब जब हम पढ़ रहे थे उसका, तो ये तो बी वर्ब है, ऑक्सिलरी है। तो इस तरह की जुमले भी आपके सामने आ सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होगा, तो फिर ये बी वर्ब के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, या प्रेजेंट के, एफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के जुमले होते हैं। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई बात। क्लियर है। आज आप देखें, अ पैराग्राफ इन बीवर, बीवर के अंदर आप कितना कुछ लिख सकते हैं। यार फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहाँ से? आई एम फ्रॉम पेशावर, मैं पेशावर से हूँ। इट इज़ अ नाइस सिटी, ये एक प्यारा शहर है। इस पे कोई प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, सारा बीवर। अब आप कहें इज आ गया, इसके साथ आईएनजी की तरफ चला गया। It is situated in KPK. KPK is a large province. People of my city are very hospitable. They are humble too. Many of them are teachers and some are students. There are wide roads in Peshawar. One of the best albums of Pakistan is also here in my city. ये सारा व्यूअर में कोई प्रिंसिपल और अब आपको नजर नहीं आएगा। तो सिर्फ व्यूअर में भी आप देखें कितना कुछ लिख सकते हैं। इसमें सारे नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव का इस्तेमाल है बस, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको अगर प्रेजेंट का फर्स्ट मतलब जुमला, इट इज़ अ नाइस सिटी, ठीक है, कि अच्छा शहर है। इट वॉज हिस्टोरिकल सिटी, ये तारीखी शहर था, वगैरह वगैरह। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें चेंज भी कर सकते हैं, और व्यूअर में आप कितना काम कर सकते हैं। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आईएनजी है, ना सेकंड फॉर्म है, ना थर्ड फॉर्म है, कोई चक्कर नहीं है। कल का रेफरेंस इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद पाकिस्तान। खैर, आपकी इख्तितामी क्लास थी। टेस्ट के बारे में इंशाल्लाह आपको जैसे मुझे इदारे की तरफ से डेट मिलेगी, तो चाहे ये उनकी तरफ से हुकूमत की कल जुम्मे को टेस्ट हो, तो कल वैसे भी जो क्लास तो होती जुम्मे को, तो हो जाएगा। ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा, ग्रुप में आप रहें, आपको इतना मिलती रहेगी। या अगले हफ्ते का कुछ हो, मतलब कि पीर के दिन, मंगल के दिन, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई मैसेज ना हो, हुक्म ना मिले, बगैर टेस्ट के ही क्लास खत्म हो, तो भी ठीक है, जैसे उनका हुक्म होगा। तो बाहर कोर्स आपका कंप्लीट हो गया बेसिक का। और हमारी 3 क्लासेस होती हैं, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, और एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज, और बेसिक ग्रामर कोर्स, और एडवांस ग्रामर। बेसिक का हो गया, एडवांस का भी क्लास नहीं हुई, एडवांस क्लास होगी।
तो वो इंशाल्लाह जैसे इदारे की तरफ से हुक्म होगा तो हम फिर आपको साथ आप अपडेट देते रहेंगे। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जब से हमने पढ़ा अभी तक? कोई हो, कोई सवाल आप तरफ से पूछ सकते